हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पटना में आज मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान। 18 दल के 25 से ज्यादा नेता करेंगे बैठक। विपक्षी एकता की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने रख दी बड़ी शर्त। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करे कांग्रेस, नहीं तो बैठक का बहिष्कार करेगी आप। पटना पहुंचते ही ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सर्किट हाउस में करीब 15 मिनट तक नीतीश ममता बनर्जी की मुलाकात। विपक्ष की बैठक से पहले पटना में चमक रही पोस्टर वाली सियासत। महागठबंधन के विरोधी ने नीतीश को बताया रावण, तो आरजेडी ने लालू प्रसाद के विराट अवतार का लगाया पोस्टर। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव। अब 24 से 27 अगस्त तक होगी परीक्षा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान। एक मंच पर दिखेंगे विपक्ष के 18 दल। साझा उम्मीदवार पर सहमति बनेगी। पीएम पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस बात मानेगी। मोदी के खिलाफ कौन बनेगा पीएम पद का चेहरा? एकजुट विपक्ष मोदी को हरा देगा। पटना में मोदी के खिलाफ महाजुटान। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान है। विपक्षी दल 5 घंटे आज महामंथन करेंगे। क्या क्या आज पटना में होने वाला है, उसकी एक एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो विपक्षी दल आज 5 घंटे तक महामंथन करेंगे। विपक्षी एकता पर आज चर्चा होगी। ये बड़ी बैठक आज पटना में होने जा रही है। आपको बता दें 2024 जीतने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। महाजुटान से बचेगी विपक्षी की जान। और क्या बैठक को लेकर जो नेता हैं वो पटना पहुंच चुके हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी आज पटना पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज राहुल गांधी का भव्य स्वागत करेंगे। और ये पूरी तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक करीब 1 दर्जन जगहों पर राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए 250 किलोग्राम गुलाब के फूल का इंतजाम किया गया है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी के 70 फीट का एक कटआउट भी लगाया जाएगा। बनारस से मंगाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का भी राहुल गांधी आज अनावरण करेंगे। इसके साथ ही मूर्ति सफेद संगमरमर से बनाई गई है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के समय घायल हुए मजदूर चंदन को राहुल गांधी घर की चाबी भी सौंपेंगे। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर के चंदन का घर 8 लाख की लागत से बनवाया है, जिसकी चाबी आज राहुल गांधी उन्हें सौंपेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 के संग्राम के लिए बिहार की धरती पर महाजुटान हो रहा है। मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का ये महाजुटान है और आज ये महामंथन पटना में होने जा रही है।
और आज होने वाली बैठक के लिए पटना में विपक्ष का महाजुटान शुरू हो गया है। कल कई विपक्षी नेता पटना पहुंच चुके हैं, जिसका महागठबंधन के नेताओं ने स्वागत भी किया है और उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची, जिनका स्वागत ललन सिंह ने किया। वहीं उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची, फिर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे। सबसे अंतिम में एमके स्टालिन आए, जिनका स्वागत डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीर देखिए। सभी नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था और सभी नेता अभी पहुंच भी चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित हैं। और विपक्षी दलों की आज होने वाली बैठक के लिए आज भी बड़े नेता पटना पहुंचेंगे। कल जहां देर शाम तक कई बड़े नेता, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे थे, वहीं आज भी कई बड़े नेता पटना पहुंचेंगे। आज जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पटना पहुंचेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। आज राजधानी में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक है और उस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए कल से ही नेताओं का आना शुरू था। कल देर शाम तक बड़े बड़े नेता पहुंचे थे राजधानी और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज भी कई ऐसे बड़े नेता हैं, खास करके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, ये तमाम बड़े नेता हैं जो आज भी पटना पहुंचेंगे और उस बड़ी बैठक में शामिल होंगे जो 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके लिए दशा दिशा तय करेंगे। एक चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी कि किस तरह से बीजेपी को पछाड़ा जाए, बीजेपी को देश से मुक्त किया जाए। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी और उस बैठक के लिए बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद जो और बड़े नेता हैं जिनको बैठक में शामिल होना है वो भी यहां पहुंचेंगे और एक मंथन होगा, जिस मंथन से 2024 के लोकसभा चुनाव में दशा दिशा तय होगी और किसी बीजेपी को किस तरह से परास्त किया जाए ये तय किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और पटना संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिसका इंतजार किया जा रहा था 23 जून, जिसको लेकर पहले से ही काफी ज्यादा सुगबुगाहट थी, सियासत भी काफी ज्यादा हुई और आज वो दिन आ चुका है जब सभी विपक्षी नेता एक साथ बैठेंगे, एक मंच पर होंगे और चर्चा होगी। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर अभी आप पटना में देख पा रहे हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है? राहुल गांधी कितने बजे पहुंचेंगे? शिप्रा, देखिए विपक्षी दलों की बैठक को लेकर राजधानी पटना की राजनीतिक फिजा जो है बदली सी है और एक तरह से 2024 को लेकर शंखनाद किया जाएगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से। पूरी तरह से राजधानी पटना आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि पोस्टर और बैनरों से पट चुका है। कल सुबह से ही अलग अलग जो पार्टियां हैं वो पोस्टर के जरिए जो है लगातार एक दूसरे पर जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी आप देखिए कि किस तरह से पोस्टर से जो राजधानी पटना है पूरी तरह से पट चुका है। यानी सुबह 11:30 बजे से आज जो है एक अने मार्ग संवाद में आज बैठक रखी गई है और सीएम नीतीश कुमार बैठक की मेजबानी करेंगे, साथ में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका कल से ही पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं, अगर झारखंड की बात करेंगे हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और सभी लोग के आने का इंतजार हो रहा है। आज राहुल गांधी 10:10 में पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे सदाकत आश्रम पार्टी कार्यालय जाएंगे और रास्ते में लगातार फूलों की बारिश की तैयारी की गई है। 250 किलोग्राम के गुलाब का इंतजाम किया गया है और राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। उसके साथ साथ भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। बनारस से प्रतिमा मंगवाई गई है और वहां के बाद जो है बैठक में शामिल होंगे। तो एक तरह से 2024 को लेकर गोलबंद होंगे, साझा कार्यक्रम तय किया जाएगा। अलग अलग जो पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे अब एक हो जाएंगे। एक ही निशाना होगा कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी के खिलाफ ये गोलबंद होंगे आज। और कुल मिलाकर ये कहें कि आज जो है सीट शेयरिंग की बात शायद ना हो,
लेकिन गोलबंद होने की बात, एक मंच पर आने की बात होगी और उसके साथ साथ एक कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा कि कोर कमेटी जो है ये तय करेगी कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी का कितना वजूद है धरातल पर। ये तमाम चीजें आज 11:30 बजे के बाद तकरीबन 3 घंटे की बैठक है। एक बार फिर से हम कैमरा पैन करके राहुल आप दिखाइए कि राजधानी पटना में लग रहा है कि आज कोई बड़ा कार्यक्रम है और यही वजह है कि सुबह से ही मौसम भी आज साथ दे रहा है और मौसम अगर कहेंगे तो काफी सुहावना है और राजधानी पटना बैनर पोस्टर से पूरी तरह से पट चुका है। चाहे बीजेपी हो या फिर जदयू, आरजेडी, तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, सभी अपने अपने बैनर लगवाए हुए हैं। बीजेपी जहां लगातार निशाना साध रही है और जो देश भर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब गोलबंद होने जा रही है। 11:30 बजे से वक्त रखा गया एयरपोर्ट पर। कल से ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, भगवंत मान पहुंचे, कल रात तक सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करते रहे। ममता बनर्जी भी पहुंची और ममता बनर्जी सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंची, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार होटल में पहुंचे और उसके बाद जो है चाणक्य होटल में भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से। और कहा जा रहा है कि स्टालिन को तेजस्वी यादव ने काफी समय दिया। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम दिशाओं से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आज 15 पार्टियां जो है एकजुट हो रही है और यही वजह है कि तमाम तैयारियां कर ली गई है और निशाना एक ही है कि बीजेपी को 2024 में कैसे शिकस्त देना है, कैसे हराना है। इसको लेकर आज 11:30 बजे से अहम बैठक रखी गई है। जी शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, और देखिए लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं और बहुत सारी ऐसी वजह है जिसको आज इस बैठक में कहीं ना कहीं सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आ रही थी। सबसे पहले ऐसा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि आज बैठक में सबसे पहले अध्यादेश को लेकर चर्चा हो, राज्यसभा में जो समर्थन मिलने वाली है उस पर बातचीत हो, नहीं तो फिर बैठक का बहिष्कार करेंगे। क्या लगता है ये सारे मामले, जो सारे मसले हैं, उसे आज इस बैठक में सुलझा लिया जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 4 दिनों से जो है कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार संसद में जो अध्यादेश ला रही है उसमें जो है उसके खिलाफ जो है बाकी जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस जो है समर्थन दे। लेकिन फिलहाल दाल नहीं गली है और कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया है कि यहाँ पर सौदेबाजी का काम नहीं होगा। जो निशाना है बीजेपी को हराने का, उसको लेकर आज बैठक रखी गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल चुप नहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज सभी पार्टियों के बीच में अध्यादेश की चर्चा जरूर करेंगे। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जो शर्त रखते हैं उन शर्तों पर बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या बाकी जो दल के बड़े नेता हैं वो तैयार होते हैं। कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, वो तैयार होते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये शर्त जो है काफी नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि बैठक बंद किया था, उसके बाद भी शर्म नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो देखिए रजनीश, और एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर आप देखें तो पहले से इसे बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये बेमेल गठबंधन है, लोग नहीं आएंगे। जो विपक्षी नेता हैं उनकी जो एकता की बात की जाती है, मेढक तोड़ने की तरह ये बात है। लेकिन ये क्रेडिट जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलना चाहिए कि जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उन सभी को वो एक मंच पर लाने में एटलीस्ट कामयाब हो गए। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार की इच्छा थी कि बिहार में ही बैठक हो और बैठक में तमाम जो बीजेपी के विपक्ष के चेहरे हैं उनको जो है शामिल किया जाए। और यही वजह है कि आज बैठक जो है फाइनल रखी गई है और सभी नेता धीरे धीरे, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी अब पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर संशय था कल तक, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल ही पहुंच गए। राहुल गांधी को लेकर भी संशय था, लेकिन राहुल गांधी भी 10:10 में पहुंचेंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं और उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे हैं। तो ये कहें कि आज तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं वो आज राजधानी पटना में जुटेंगे। एक तरह से खाने पीने से लेकर घुमाने तक का इंतजाम रखा गया है। जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसका लगातार जो नेता हैं वो कल से ही दौरा कर रहे हैं। पटना आए हैं तो घूमेंगे कैसे नहीं। लेकिन उसके बाद 11:30 बजे से हर कोई बैठक में शामिल होंगे और बैठक सीएम नीतीश कुमार के एक अने मार्ग में ही रखी गई है। संवाद में वहां पर नीतीश जो है मेजबान के रूप में नजर आएंगे। जो मेहमान आएंगे उनका स्वागत में वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पीएम के चेहरे की बात का इंतजार भी होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में
अभी पीएम के चेहरे की बात नहीं होगी कि पीएम का चेहरा कौन होगा। अंदर से नीतीश कुमार को इंतजार इस बात की जरूर होगी, लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है पहले कोर कमेटी का गठन होगा और कोर कमेटी ये तय करेगी कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं इनको पीएम का चेहरा बनाया जाए या पीएम का चेहरा कोई और होगा, क्योंकि 2024 में सभी का निशाना है कि मोदी को हराना है और विपक्ष को जिताना है। तो ये निशाना है और इसी को लेकर बैठक रखी गई है। जी, जब लालू यादव बड़े बिल्कुल, पहलवान थे और तो हम लोगों ने उनको पटक दिया। 2019 में तो लालू यादव बहुत मजबूत थे, बीमार भी नहीं थे, किडनी वाली स्थिति भी नहीं थी, तो कहाँ जीत पाए। एक सीट जीते भी, एक सीट भी नहीं जीत पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। तो 2019 में जब लालू यादव इतने ताकतवर थे तब तो एक सीट नहीं जीत पाए। आज तो इतने कमज़ोर हो गए हैं, तब क्या मुकाबला करेंगे, और उनका बेटा क्या मुकाबला करेगा। इसलिए देखिए, कोई बाहर से आता तो प्रशंसा ही करता है ना, वो कोई ये थोड़ी कहेगा कि आप कमज़ोर हो गए हैं। बीमार आदमी को देखने जाते हैं तो ढाढ़स बनाते हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक लग रहे हो। तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है कि वो जाकर लालू यादव परिवार से मिले, उनको कहा कि बहुत मजबूत है, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सब तो वो तो एक औपचारिकता है कि जब किसी बीमार से मिलने जाते हैं तब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे थे कि ये लोग नहीं आएंगे, अब तो सारे लोग आ गए और चेहरे नहीं, ये किसने कहा कि नहीं आएंगे? ये तो किसने, एक मुझे दिखा दीजिए बाइट। आप ये जो बात बोले पहले मुझे बाइट दिखाइए, किसने कहा कि नहीं आएंगे? अरे भाई, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं कोई आएगा। आज भी तो नहीं कि मेरे घर में बर्थडे था या बेटे की शादी थी तो लालू यादव विरोधी रहते आए कि नहीं आए? मैं उनके यहाँ गया, भाई आप अगर चाय पर निमंत्रण दीजिएगा और विपक्षी दलों को बुला तो कौन नहीं आएगा। लेकिन नवीन पटनायक क्यों नहीं आए, केसीआर क्यों नहीं आए, मायावती क्यों नहीं आई, एचडी कुमारस्वामी क्यों नहीं आए, वाईएसआर क्यों नहीं आए? तो भाई आपने दिया 20 को निमंत्रण, उसमें 5-7 लोग नहीं आए या आपको लग गया कि वो नहीं आए, आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो ये तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि नहीं आएंगे। हम तो ये करें कि ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी ममता बनर्जी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? और अरविंद केजरीवाल शर्त लगा रहे हैं बैठक के पहले, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा एजेंडे पर पहले चर्चा हो। तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? विपक्षी दल हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन विपक्षी दल में भी आधे दर्जन लोग नहीं आए। और जो आए, इसलिए कहा कि दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। तो इसलिए ये विपक्षी एकता जो है, जो पहले से जहाँ एकता है, जैसे बिहार में एकता है तो वहाँ है विपक्षी एकता, लेकिन क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, क्या यूपी में एकता? तो वहाँ ना विषय है। तमिलनाडु में क्या एकता की जरूरत है? वहाँ तो ऑलरेडी एकता है, वहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो एकता की तो आवश्यकता यहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई एकता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राज्यों में विपक्षी एकता की आवश्यकता है वहाँ क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल ये है केवल साफ तौर से। लेकिन सर, ये सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि स्टेट इशू को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बीजेपी चेहरे की चिंता कर रही थी, लेकिन हम लोग एक साथ हो गए, चेहरा हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। आप लोगों को इसकी चिंता है, इसलिए कहाँ बयान दे रहे हैं। कहाँ एक हो गए? अगर एक हो गए तो बंगाल में तो अभी पंचायत का चुनाव हो रहा है ना। क्यों अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा? क्यों अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट जाना पड़ा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए? पहले तो बंगाल का चुनाव 9 जुलाई को, पहले वहाँ तो एकता करके दिखला दें कि सीपीएम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़के दिखला दें, तब ना समझ में आएगी कि एकता है। इसलिए चाय पीने से, इकट्ठा होने से एकता नहीं होती है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार का एक्सरसाइज पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता है और आगे भी होगा। अब देखिएगा, शरद पवार अगले बार बुलाएंगे, कोई राहुल गांधी बुलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बुलाने पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को चिढ़ है राहुल गांधी से। इसलिए नीतीश कुमार को जिम्मा दिया कि आप बुलाइए ताकि कम से कम लोग आ तो जाएं। आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? सवाल तो है कांग्रेस, सवाल नीतीश कुमार नहीं है, सवाल है कांग्रेस। जो है मुख्य जो बाधा है पूरे अलायंस के अंदर, वो है कांग्रेस। 400 सीटों पर सीधे सीधे फाइट करने की बात है सर, कि 400 सीटों पर सीधा अगर हम लोग लड़ेंगे एक साथ होकर बीजेपी से,
तो आप लोग का वोट बैंक भी नीचे आएगा और सीट भी नीचे आएगा। ये कोलिशन वो लोग लेकर चल रहे हैं। और देखिए, पटना में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं की बैठक से पहले पोस्टर वाली सियासत खूब चमक रही है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, निशाने साधे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सवर्ण सेना की ओर से इनकम टैक्स गोलंबर पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को रावण के रूप में दिखाया गया है, जिसमें राम के रूप में पीएम मोदी रावण का वध कर रहे हैं। जितने भी पार्टियां हैं अलग अलग पोस्टर लगा के जनता तक और एक दूसरे तक बात पहुंचा रहे हैं, तो इसी तरीके इसी कड़ी में बात। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो पोस्टर है जो लगाया गया है। और इस पोस्टर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए रावण के रूप में सीएम नीतीश कुमार को दर्शाया गया है, और जो 10 सिर होते हैं रावण के, उनमें अलग अलग विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के तस्वीर लगाई गई है। और देखिए आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद को भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में दिखाया गया है। और यही वो पोस्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसमें लालू यादव को दिखाया गया है। यानी पोस्टर के जरिए भी अब संदेश देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता भी इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार से पाट दिया है। बैनर और पोस्टर में कहीं राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। तोरण द्वार भी आकर्षक तरीके से पार्टी नेताओं और महापुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस बड़ी बैठक पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पटना में आज मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान। 18 दल के 25 से ज्यादा नेता करेंगे बैठक। विपक्षी एकता की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने रख दी बड़ी शर्त। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करे कांग्रेस, नहीं तो बैठक का बहिष्कार करेगी आप। पटना पहुंचते ही ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सर्किट हाउस में करीब 15 मिनट तक नीतीश ममता बनर्जी की मुलाकात। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। 2015 की स्थिति दिल्ली में बनेगी। बीजेपी जानना चाह रही है कि आप लोग का कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इतिहास भी भूल गए हैं मोदी चालीसा में। अरे मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले से तय हो गया था क्या? प्रधानमंत्री तय हो जाएगा, पहले आपके राजनीति का डेथ वारंट जो है 2024 के चुनाव के लिए 23 जून को गैर भाजपा विपक्षी दलों की बैठक में जब सिग्नेचर हो जाएगा तब एहसास होगा। ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, अपने स्टेट में अपना दावा कर रहे हैं, तो एकता नहीं दिख रही है। देखिए स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, लेकिन चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो भी हो, सारे लोगों ने तो एक बात पर समान राय व्यक्त की है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हटाना है। ये तात्कालिक समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब विपक्ष की पार्टियां, वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, जब एकजुट हो जाएंगी तो राजनीति की दुकान में ग्राहक इनके बंद हो जाएंगे। मीटिंग हो रही है, इतनी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। जो पटना में आयोजित बैठक है, इसके राजनीतिक निहितार्थ यह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब विपक्ष की पार्टियां एकजुट हुई हैं, तब तब तत्कालीन केंद्र के सत्ता की चूलें हिल गई हैं।
और ऐसे दौर में जब 2015 में महागठबंधन बिहार में बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी 14 में प्रचंड बहुमत से आए थे और बिहार में उनको राजनीति में जमींदोज कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में बिहार में आयोजित इस बैठक, जिसमें वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय दल अधिकाधिक जब एकजुट हो रहे हैं, तो दिल्ली की सत्ता को तो बेचैन हो जाना है। बेचैनी का आलम यह है कि इनके प्रथम दर्जे के